Welcome students again. NCERT book class 9th exercise 1.3 question number 6 to question number 9. Question number 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था. Now question number 6 to question number 9 exercise 1.3. Now 6 question. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ क्योंकि इसमें आपसे एक प्रॉपर्टी पूछी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है. उसने बोला है कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म का है, जहां q जो है वो 0 नहीं है, p एंड q दोनों ही आप लोगों के को प्राइम है. ठीक है, दोनों ही क्या है, को प्राइम है. तो ये जो p बाई क्यू का डिवाइड करने के बाद जो एक्सपेंशन आएगा वो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. तो Q में क्या खास बात होनी चाहिए, ज्यादा झंझट में ना पड़ते हुए सीधा आप एक बात समझें कि P बाई क्यू का जो डिनोमिनेटर है Q, क्या है, डिनोमिनेटर जो Q है, इसमें क्या प्रॉपर्टी हो, क्या खास बात हम देखें, बिना डिवाइड किए पता चल जाए कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो. क्या हो, टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब डिनोमिनेटर में क्या खास बात हो, वो ये होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर must be of form 2 power m or 5 power n or 2 power m multiplied by 5 power n. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं. हमें पता है 53/100 ले लेते हैं. 53/100 को लिखेंगे आप 0.53. तो ये टर्मिनेटिंग है. ये क्या है, टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है, 100. 100 के अगर आप फैक्टर करें तो 5 इंटू 2 और 2 रेज टू पावर 2. तो ये किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 5 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर. अकेला 2 की पावर कुछ हो तो भी टर्मिनेट होगा, और अकेला 5 की पावर कुछ हो तो भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा. Now next question, very easy. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. Non-recurring means non-repeating. 3 लिखने हैं, मैं 2 लिखता हूं, थर्ड आप खुद लिखेंगे. फर्स्ट कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 0.45, 04500 4500 45 डैश डैश डैश. इसमें आप देख रहे हैं कि आपका कोई भी रिपीटिशन नहीं है. जैसे दूसरा लिया मैंने 0.231 2311 2311 23511 डैश डैश डैश. थर्ड एक्सपेंशन आप लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. आपको 3 एग्जाम्पल लिखने, 2 मैंने बताए, तीसरा आप लिखे हो उसके, तो आप तीनों खुद के लिखना. नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11. Here we have 2 numbers, one is 5/7 and another is 9/11. इन दोनों नंबर्स के इन बिटवीन, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, दोनों रेशनल नंबर्स के इन बिटवीन आपको इरेशनल नंबर लिखने हैं. क्या लिखने हैं, इरेशनल. इसने बोला 3 लिखो, तो आपको क्या करना है, 5/7 का एक्चुअल डिवीजन करना है. 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास आया 0.714285 बार. या आप यूं कह सकते हैं, आपके पास रिपीटिंग आएगा 0.714285 714
285 डैश 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 डैश, ये आ गया। उसके बाद हमने 9/11 को डिवाइड करके देखा 11 से 9 को, तो यह आया 0.81 0.8 ये 81 डैश डैश डैश। तो अब आपको करना क्या है, 0.714285 बार से लेकर 0.81 बार के बीच के आपको कोई भी 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, कोई भी 3 इरेशनल, सॉरी इरेशनल मीन्स आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना है। जैसे मैं एक लिखूं, सबसे पहला, बस एक बात का ध्यान रखें, 0.75 075 0075 0075 डैश डैश डैश, एक लिखा। देखो मैंने किस बात का ध्यान रखा, ये 71 से स्टार्ट हो रहा है ना, 71 के बाद आएगा तो क्या आएगा, 72 73 74 75 76 78 79 710 7, ऐसे चलता रहेगा ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं 0. जैसे 75 हो गया, 72 लिख लो, 7200720072 डैश डैश डैश। देखो मैं 72 लिखता हूँ, 1 0 लगा देता हूँ, फिर उसके बाद 72 लिख 2 0 लगा देता हूँ, 72 लिखता हूँ, 3 0 लगा देता हूँ, इसमें डैश डैश लगा दिया, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तीसरा 7275 हो गया, मर्जी है तुम्हारी, 73 लिख लो, 74 लिख लो, 76 लिख लो, 78 लिख लो, बस 0.73 लिख लेता हूँ, 07300 7300 73 डैश डैश डैश। काफी सारे लिखे, 81 तक लिखना है ना, तो आप 75 72 73 74 79 76 कोई भी 3 लेके, कोई भी लेके आप 3 नंबर लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल लिखना है, राइट, बहुत आसान है। नाउ 9th क्वेश्चन, में क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। √23 √225, तो देखो सबसे पहले पहला ही ले लेते हैं, √23 ये आप कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो ये इरेशनल की पहचान है। क्या है ये, इरेशनल नंबर है। जैसे आप मूजबानी में बता देते हैं या फिर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, √9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आ गया। √25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 आ गया। √23 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप इसके स्क्वायर रूट निकालें तो पूरा तो नहीं आएगा, तो ये इरेशनल है। नंबर 2 फिर है आपका √225। √225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15, ये रेशनल है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 में उसने बोला 0.3796, यह टर्मिनेटिंग है, और कोई भी टर्मिनेटिंग अगर हो तो आप लोगों का क्या होता है, रेशनल, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। उसके बाद नंबर 4 0.478478 डैश डैश डैश, इसे अगर देखो 478 यानी डैश 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 का मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी क्या होता है, रेशनल। फिर उसके बाद आपका नंबर 5 आया, नंबर 5 है 1.101 001 0001 डैश डैश डैश। इसे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यही एक अकेला केस होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये जो केस है आपका क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल की 2 ही पहचान है, एक तो ऐसा स्क्वायर रूट, ठीक है, जैसे √7 है, √11 है, √13 है, जो आप कंप्लीट कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो रूट स्क्वायर रूट जब भी डेसिमल में आएगा 100% इरेशनल होगा, ठीक है। इरेशनल होने की कोशिश करें, √20 जैसे जितने भी नंबर हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये 2 केस ऐसे हैं जो क्या होते हैं, इरेशनल। तो हमने 9th में क्या किया, क्लासिफिकेशन एज रेशनल एंड इरेशनल, ओके।
सो नाउ हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पर 1.4. ओके, नाउ थैंक यू.